अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी ड्रामा रिव्यू। एक नया ड्रामा शुरू हुआ है तपिश, उस पर बात करते हैं। ज़रा थोड़ी सी बात करेंगे जंजीरें पे और थोड़ा सा एक कंपैरिजन भी करने की कोशिश करेंगे जंजीरें के हवाले से अदनान सिद्दीकी और नुमान एजाज के दरमियान में। तो शुरू करते हैं तपिश से। पहली किस्त इसकी लगी सारा आपी की जगह ये ड्रामा शुरू हुआ है। इसकी कास्ट में मुनीब भट्ट साहब हैं, फरहान ताहिर भी इसमें शामिल है और भी काफ़ी कास्ट है। मुनीब भट्ट को का आखिरी ड्रामा मैंने जो देखा था वो बांदी देखा था। ये आज से मेरे ख्याल में 7-8 साल पहले की बात है, जिसमें यासिर हुसैन ने मनफी रोल किया था। मोमो भी थी जिसमें। तो बांदी ड्रामे में ये इंस्पेक्टर बने थे, पुलिस वाले बने थे। अब ये इनकी जो स्मार्टनेस है वो बहुत ज़बरदस्त है, हैंडसम है, मतलब स्मार्ट होकर सामने आए हैं। लेकिन जो किरदार कर रहे हैं उस किरदार में पता नहीं अब वो आगे जाके किस तरह उसको कैरी करते हैं। अभी तक मुझे उस किरदार की कुछ समझ नहीं आई है। एक तो शायद उनकी पर्सनैलिटी पे पता नहीं कितना जचेगा ये किरदार, क्योंकि जिस तरह का दिखाया। फिर उसके अंदर एक जिस तरह स्टाइल है जियो के अंदर, जियो के ड्रामे जिस तरह वो हकीकत से थोड़े से दूर नज़र आते हैं। खा वो हमराई ड्रामा हो, खा वो डाइन हो, वो आपको थोड़े से ना हट के दूर नज़र आता है। उसके अंदर हकीकत, जिस तरह डॉक्टर बहू के अंदर आपको हकीकत नज़र आ रही है, या हम टीवी ड्रामों के अंदर जिस तरह आपको कुछ हकीकत नज़र आती है, इसमें उस तरह की वो नहीं है। इसका अक्सर मेरी टेक है इसके ऊपर कि ये स्टार प्लस टाइप ड्रामे हैं। जो तपिश था उसके अंदर पहली किस्त में थोड़ी सी इलॉजिकल चीज़ें भी थी कि एक जो बहनोइया है वो छुड़ाने जा रहा है बहनोई अपने साले को, और साला जो है वो हॉस्पिटल में भी बदतमीज़ी कर रहा है, वो वहाँ पे खड़े होकर पुलिस वालों के सामने भी कर रहा है। लेकिन बनवैया साहब जो है ना, वो दिखाने के लिए भी वो बस मतलब उसको मतलब उसकी चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि जिस टाइम हॉस्पिटल के अंदर भी वकील होता है जिसके बेटे को मारा है, उसके सामने बदमाशी करता है, पिस्टल निकालता है, वो बिल्कुल रोकता ही नहीं है। मतलब अब साले और बनोइया का रिश्ता इस ऐसा तो नहीं कि वो बनोइया डर के बैठा हुआ है, बिल्कुल बनोई साहब वो बिल्कुल करी। तो वो एक ये समझ ना आने वाली बात नहीं थी कि इस तरह के मामले के ऊपर जितना मर्जी इंसान ताकतवर हो, जितना मर्जी इंसान हो, लेकिन जिस टाइम फंस जाता है कोई इस तरह की पुलिस वालों के सामने, या इस तरह के जिसका अपने जिसको मारा है उसके वालिद के सामने इस तरह कोई क्लेम नहीं करता। वो बड़े से बड़े ताकतवर भी कहते हैं यार चल बात छोड़, जाने दे, मैं हूँ ना, मैं संभाल रहा हूँ ना, मैं संभाल। वो चुप करके खड़े हुए उन, मतलब उसका कोई लेना समझ नहीं आया मुझे। इस चीज़ की अभी कुछ समझ नहीं आई। पहली किस जो थी इसके अंदर लॉजिक्स जो थी वो भी कम थी, और मुनीब भट्ट साहब बड़ी माजरत के साथ अभी कोई इस किरदार में आगे जाके वो जान डाल दें, क्या होता है स्टोरी के हिसाब से जिस तरह भी है वो हो जाए तो हो जाए। अभी तक मुझे कुछ उसका समझ में नहीं आया। आगे चलते हैं। जंजीरें ड्रामा। जंजीरें ड्रामा स्टोरी के हिसाब से अपने आप को इस टाइम उसने एक मनवाया है कि उसकी स्टोरी अच्छी है, अलग है, उसकी लोकेशंस बड़ी ज़बरदस्त हैं। ज़ाहिर है एक मोमा ड्रामा इतनी अच्छी लोकेशन के साथ ख़त्म हुआ था, तो फिर उसी की रिप्लेसमेंट चाहिए थी उसी तरह की। तो इसके अंदर दर्जा, मतलब मैं ये तो नहीं कहता कि स्टोरी उस तरह की है या वही जॉनरा है, इसका मुख्तलिफ किस्म नोयत का ड्रामा है, लेकिन बहरहाल डिफरेंट ज़रूर है। सज्जल अली अच्छा काम कर रही हैं, वो जो गिलानी साहब हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। अली ज़फ़र के जो भाई हैं दानियाल ज़फ़र, वो शुरू में जब तक एहसन खान जिंदा थे तो उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त कॉन्टीन्यूटी मुझे बड़ी पसंद आई बाय द वे, कि वो हंसते हुए बोलते थे हर चीज़। अच्छा ये क्या है, हंसते हुए बोलते। अब जब से उसका भाई कत्ल हुआ है अब वो हंस नहीं रहा बिल्कुल। ये एक बड़ा ज़बरदस्त है। और बाय द वे मुझे 3 अदाकारों ने ना आने इनमें मुझे काफ़ी इंप्रेस किया है। गुलाम पाशा सुंदरी में जावेद नुमान ने, नुमान एजाज के जो बेटे, मतलब वो कम से कम निकले हैं अब अपने बाप के उससे नाम से, अब उनका भी नाम बनेगा। अब देखते हैं उसकी आखिरी किस्त में क्या होता है। और ये अपना ये वाले अली ज़फ़र के भाई जो हैं, और एक जो है ना शुजा असद, उनका मैं किसी दिन मुआवजा करूंगा एक अदाकार से। शुजा असद ने अपने आप को बहुत मनवाया। डॉक्टर बहू में भी आ रहे हैं, तनमन नीलो नील में भी हैं। एक में वो महमूद असलम का बेटा होता है, ये शहरयार मुनव्वर भी था जिसमें नेगेटिव किरदार था, लड़की को कत्ल कर देते हैं जिसमें वो, मतलब है। इस 3 बंदों ने मुझे बड़ा इंप्रेस किया। कुछ ओवर रेटेड हैं अदाकार, उनकी भी कभी बात करेंगे, लेकिन बात मैं कर रहा था इसकी जंजीरें की। तो जंजीरें ड्रामे में जो अदनान सिद्दीकी साहब का किरदार है बड़ा जानदार किरदार है, इसमें कोई शक नहीं। उनका गेटअप बड़ा अच्छा है, उनकी पगड़ी शगड़ी और ये बड़ी उनको सूट की है, और उनकी आंखों देखने का स्टाइल, वो एक मकारी जो है वो उसमें नज़र आती है, चलने में भी नज़र आता है। 2 चीज़ें मैं ज़रा यहाँ पे, एक तो उनका एक साइड का बूट जो है, जूता, वो इतना मोटा है और एक इतना सा है। अब जिनकी टांगों के अंदर प्रॉब्लम होता है जिस तरह ये है, तो वो पहनते हैं। अच्छा फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ है? अगर तो इन्होंने बूट इस तरह बनवाया, देखें ये 2 वजह से बनवाया जा सकता है। एक तो ये इसलिए बनवाया कि एक किरदार है, उसने अपने आप को बैलेंस रखने के लिए मोटा सोल वाला शूज़ पहना है, जिसकी टांग कटी हुई छोटी है,
उसको ताकि बराबर कर सके दूसरी टांग के साथ। ये तो है एक चीज़, लेकिन वो फिर भी लंगड़ा के चल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इनको लंगड़ाते हुए प्रॉब्लम आ रही थी, दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इन्होंने एक जूता ही बड़ा बनवा दिया। जब एक जूता बड़ा बनवाते हैं तो उसमें फिर आप लंगड़ा के चलने में आसानी होती है, लेकिन फिर लॉन्ग शॉट में इसको दिखाया क्यों? ये फिर तो क्या है, दो चीज़ें हैं ना। ये मुझे लगता है दूसरी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि इन्होंने एक जूता बड़ा इसलिए बनवाया ताकि, क्योंकि इतनी वो फिर उसको जस्टिफाई भी करना चाहिए था कि अगर इन्होंने एक जूता इसलिए बनाया था कि बैलेंस बराबर है, वो जो मैंने पहली वजह बताई है। तो दूसरी वजह जो है ये मुझे ज़्यादा समझ आती है, तो लेकिन इसमें लॉन्ग शॉट में वो नज़र आया। मैं कभी आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखा भी दूंगा। ये पिछली केस में जूता उनका एक का इतना मोटा सोल था और एक दूसरे वाले का इतना था, दो पैरों में दो मुख्तलिफ जूते, एक का नीचे लगवाया हुआ। तो वो मैंने आपको सामने रीज़न रख दिया। अब आते हैं ज़रा अदनान सिद्दीकी की। मैंने जैसा बताया कि सारा कुछ ठीक है, लेकिन एक जो प्रॉब्लम है ना, इनका मुआवजना अगर नुमान एजाज से किया जाए, नुमान एजाज की पर्सनैलिटी भी बड़ी डोमिनेटिंग किस्म की है, जैसा अदनान सिद्दीकी की। उनका अपना जो प्रेजेंस है वो डोमिनेटिंग है, उनकी हाइट ज़्यादा है, उनकी आवाज़, उनकी चेहरे की फीचर, और फिर वो इतने पुराने सीनियर हो चुके हैं कि उनकी वो पर्सनैलिटी बाज़ दफ़ा किरदार के ऊपर डोमिनेट कर सकती है का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो करने नहीं देते। शरपसंद के अंदर आप देखें, उन्होंने जो एक आंखों वाली कंटिन्यूटी, फिर यूं यूं बाजू खोल के चलने वाली कंटिन्यूटी उनके एज के हिसाब से, फिर इवन थप्पड़ यूं करके मारते हैं, यूं खोल के नहीं, जिस तरह का उनका किरदार है वो थप्पड़ बनता ही उतना ही है यूं करके। तो वो जिस तरह अपने बेटे को वगैरह को थप्पड़ मारते हैं, बोलते हैं, और फिर उसमें लाइट ठीक कर, मतलब उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को माइनस किया है। उन्होंने फरासत, उन्होंने नुमान नहीं साबित होने दिया, फरासत ही। ये ज़ाफ़रान खान का रोल कर रहे हैं अदनान सिद्दीकी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर फिर भी अदनान सिद्दीकी नज़र आता है, एक मैं नज़र आती है कि मैं अदनान सिद्दीकी हूँ, मैं ये रोल प्ले कर रहा हूँ। वो एक जो माइनस होता है ना, किरदार को माइनस करना, अपनी शख्सियत को माइनस करना, वो इसके अंदर बिल्कुल नज़र नहीं आया मुझे अभी तक जंजीरें के अंदर ना। सज्जल बहुत अच्छा कर रही, तोरसम भाई दवे बहुत अच्छा किरदार अदा करे। इनका मैंने पहले झोंक सरकार देखा था, फिर तनमल नीलो नील देखा था। ये लड़का बहुत ज़बरदस्त अदाकारी करता है और जान मार के करता है, और इनका एक मज़ा आता है देख के काम। जो बाकी सोराब वगैरह हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। समिया मुमताज़ तो ऑल टाइम माय फेवरेट, बड़ी गहराई के साथ एक्टिंग करती हैं। अगरचे यकसानियत वाले रोल कर रही हैं माँ गए, लेकिन बहरहाल फिर भी उनका किरदार बहुत अच्छा है। एहसन खान जो कि अब उनका किरदार ख़त्म हो गया, उनके किरदार के अंदर भी कोई उस तरह से यकसानियत बहुत ज़्यादा है। मतलब वो किसी भी ड्रामे में आएंगे, पता चलेगा डाइन वाला बंदा खड़ा हुआ है, ये डाइन में इसने ये रोल प्ले किया था, पता चलेगा फलाना बंदा ये उसमें आया था तो ये उसी तरह खड़ा हुआ। तो ये एक थोड़ा सा फ़र्क है। बाकी ड्रामों के ऊपर भी बात करेंगे। गुलाम बादशाह सुंदरी के फिनाले का हमें भी बड़ा इंतज़ार है, तो देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।